यूज़ ऑफ इज एम आर। आज हम सीखेंगे कि कैसे इज एम आर को यूज़ करके हम ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इज एम आर है क्या। देखते हैं। इज एम आर रेफर्स टू द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी। टू बी जो हमारी ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसी के प्रेजेंट फॉर्म्स को हम इज एम आर बोलते हैं। और बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वो होती है वॉज वर्ब। उसके ऊपर भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। अब बात आती है कि हमें इस एम आर को यूज़ कैसे करना है, कब करना है और कहाँ पे करना है। तो इसे भी देख लेते हैं। वी यूज़ इज एम आर टू गिव अ जनरल स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन और टू टेल द कंडीशन ऑफ समथिंग और समवन। मतलब कि जब हम सिंपल इज एम आर का यूज़ करते हैं तो उसमें हम किसी चीज़ के बारे में जनरली इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी के बारे में बताते हैं कि वो पर्सन कैसा है, क्या है, किसी कंडीशन के बारे में बताते हैं, किसी की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि खाना बासी है, तो यहाँ पे जो खाना है वो कैसा है, उसकी कंडीशन बता रहे हैं। खाना कैसा है? बासी है। या मैं बोलता हूँ कि रोहन एक पढ़ा लिखा इंसान है, तो इसमें क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसके बारे में। चलिए हम थोड़े कुछ एग्जाम्पल्स को एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम और डिटेल में जानेंगे इज एम आर के बारे में। तो चलिए देखते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। उसके इरादे सही नहीं हैं। तो इस सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं हम उसके बारे में कुछ। अगला सेंटेंस है आई एम इन ट्रबल। मैं परेशानी में हूँ। इस सेंटेंस के अंदर हम किसी की सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, उसकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है, परेशानी में है। नेक्स्ट एंड थर्ड इज शी इज़ वेरी केयरलेस। वह बहुत लापरवाह है। यहाँ बताया जा रहा है कि कोई पर्सन कैसा है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब देखते हैं इसका रूल, जो कि बहुत ही आसान है, छोटा सा है, बस इसे ध्यान रखो और सेंटेंसेस अपने आप बनते चले जाएंगे। सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर उसके बाद आपको यूज़ करना है नाउन या एडजेक्टिव, जिसे आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। और सिंपल शब्दों में क्लियर करो तो जब हम किसी की क्वालिटी के बारे में बताएंगे कि कोई चीज़ कैसी है, कोई पर्सन कैसा है, कैसी है, तब वो एडजेक्टिव होगा। और जब क्वेश्चन बनेगा कि क्या, कौन, कहाँ, तब हम वहाँ पे नाउन का यूज़ करेंगे। अभी आगे हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इज एम आर किस किस के साथ यूज़ होता है। तो सबसे पहले है एम। आप सभी जानते हो एम का यूज़ हम सिर्फ आई के साथ करते हैं, जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम सैड, आई एम हैप्पी। नेक्स्ट इज इज। इसको आप यूज़ करोगे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। अब देखते हैं आर को किसके साथ यूज़ करना है। आपको यूज़ करना है वी के साथ, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। दोस्तों इस एम के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें वाक्य के लास्ट में क्या लगाते हैं हम? है, हूँ, है। जैसे कि मैंने बोला राम एक अच्छा खिलाड़ी है, मेरा भाई बहुत दयालु है, मैं एक फेमस डॉक्टर हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नोट करनी है। नो एक्शन टेक्स प्लेस इन दीज सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस इज एम आर के आप बनाओगे, एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया था, इन सेंटेंसेस में हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं या उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं। चलिए क्लियर करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल। ही इज़ अ फेमस डॉक्टर। वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट है हमारा ही के बाद मैंने बताया था आपको किसका यूज़ करना है, इसका। और लास्ट में है नाउन या एडजेक्टिव। यहाँ पे बताया है कि कौन क्या है, वो क्या है, एक डॉक्टर है। कैसा डॉक्टर है? एक फेमस डॉक्टर। नेक्स्ट इज दिस रूम इज़ स्मॉल। यह कमरा छोटा है। इसमें बताया गया है किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे कमरे की क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि कमरा किस तरीके का छोटा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा लास्ट में इसके। थर्ड एग्जाम्पल इज रीना इज़ द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। रीना इस कंपनी की मैनेजर है। तो दोस्तों आपने देखा इन तीनों सेंटेंसेस में किसी में भी कोई एक्शन नहीं है, हमने सिर्फ बताया है जनरली किसी के बारे में। चलिए अब हमने ये तो जान लिया कि इज एम आर है क्या, कब यूज़ करना है इसका रूल क्या है। अब हम आगे देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस आपको कैसे बनाने हैं। नॉट इज एम आर के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस एक नॉट वर्ड ऐड कर देना है इज एम आर के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट हंग्री। मैं भूखा नहीं हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे आई लगाया, सब्जेक्ट एम, और उसके बाद सिर्फ एक नया वर्ड आपने ऐड किया है नॉट। सेकेंड एग्जाम्पल, वी आर नॉट टायर्ड। हम लोग थके हुए नहीं हैं। थर्ड एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट इनोसेंट। वह निर्दोष नहीं है।
और इन सेंटेंसेस को आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ भी बना सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब शॉर्ट। इज प्लस नॉट हो जाएगा इजंट, आर प्लस नॉट हो जाएगा आरंट और एम प्लस नॉट हो जाएगा एंट। अब हम चलते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न। फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो यस नो टाइप, जिसमें आप आंसर देते हो यस या नो में। जैसे कि मैंने पूछा क्या तुम बीमार हो, तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं बीमार हूँ, या नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। क्या तुम भूखे हो, हाँ मैं भूखा हूँ या मैं भूखा नहीं हूँ। दूसरे टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं WH फैमिली टाइप, जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हुज, इस तरीके के। पहले लेकिन हम देखते हैं अपने इंटरोगेटिव यस नो टाइप के सेंटेंसेस। इसमें आपके दो रूल होते हैं, एक तो सिंपल और दूसरा हम नॉट लगा के बनाते हैं। तो पहला रूल देखते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर नाउन या एडजेक्टिव। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो है उसमें आपको इज एम आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट ऐड कर देना है, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। इज द रोड क्लोज्ड, क्या सड़क बंद है। सेकंड एग्जाम्पल, आर यू नॉट हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कितने सारे रूल्स हैं। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि हमें रूल्स याद नहीं होते, कुछ समय बाद हम क्या होता है रूल्स भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा और आपको स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाऊंगा, जिससे इतने सारे आपको रूल्स रटने नहीं पड़ेंगे। और एक बार जब आप ये 6 सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे, आपको ग्रामर में बहुत जगह आगे काम आने वाला है। तो देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस करना है आपको इंटरोगेटिव यस नो टाइप वाले में, कि इसमें सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, क्या से। और जब एक सेंटेंस क्या से शुरू होता है तब हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा रहे थे और उसके बाद हमने इज एम आर लगाया था। लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव यस नो टाइप में हमने क्या किया, इज एम आर को पहले लिया है और सब्जेक्ट को हमने उसके बाद लगा दिया। बस इतनी सी बात है। क्लियर है इतनी सी बात। तो चलते हैं हम आगे अपने WH फैमिली। WH फैमिली इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप है। लेकिन सबसे पहले हम कुछ WH फैमिली वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। वाई मतलब क्यों, व्हेन कब, व्हेन डिड यू कम हियर, हु मतलब कौन, हु इज़ दैट पर्सन, हुम मतलब किसे, हुम डिड यू गिव योर पेन, हाउ मतलब कैसे, हाउ आर यू, हुज मतलब किसका, हुज पेन इज दिस, विच मतलब कौन सा या कौन सी, विच बुक इज़ योर्स, वट मतलब क्या, वट इज़ दिस, वेयर मतलब कहाँ, वेयर इज़ योर ब्रदर। WH फैमिली में भी दो टाइप के रूल्स होंगे, एक तो सिंपल वाला और दूसरा हम नोट लगा के बनाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, WH फैमिली के सेंटेंसेस जब आप बनाओगे तो आपको सबसे पहले किस वर्ड का यूज़ करना है, आपको लगाना है WH फैमिली वर्ड और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को एज इट इज़ आपको यहाँ पर रख देना है। देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वाई आर यू सो लेज़ी। अगर यहाँ पे वाई को आप हटाओगे तो क्या बनता है, आर यू सो लेज़ी। तो ये क्या है, हमारा इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस था, लेकिन हमने यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया वाई। तो क्या बन गया ये, वाई आर यू सो लेज़ी, तुम इतने आलसी क्यों हो। सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि WH फैमिली के बाद आपको इज एम आर का यूज़ करना है, ना कि सब्जेक्ट का। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। वाई आर यू नॉट लेबोरियस, तुम मेहनती क्यों नहीं हो। मैं आपको ये सब चीज़ें इतने डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ जिससे आपके एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आपको आगे आने वाले लेसन्स में दिक्कत नहीं होगी, आने वाले सेंटेंसेस में आपको दिक्कत नहीं होगी और उनको भी आप बहुत आसानी से बना पाओगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आ गया अच्छे से तो आप बहुत ढेर सारे रूल्स याद करने से बच जाओगे और आगे तक के लिए आपको छुटकारा मिलेगा। स्ट्रक्चर में हमारे 6 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि अभी हमने करे। पहला सेंटेंस सिंपल, ही इज़ हैप्पी, सब्जेक्ट के बाद आपको डायरेक्ट इज एम आर लगा देना है, वह खुश है। सेकंड सेंटेंस बताया था मैंने आपको, नेगेटिव होता है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नया वर्ड ऐड करना होता है, वो क्या है, नॉट, ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं। और यहाँ पे हमारा थर्ड और फोर्थ टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो आपके इंटरोगेटिव यस नो टाइप के हैं। और मैंने बताया था जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा उसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगाएंगे, पहले। तो देखो थर्ड सेंटेंस, इज़ ही हैप्पी, हमने अब यहाँ क्या किया, ही इज़ हैप्पी को हमने कर दिया इज़ ही हैप्पी। क्यों, क्योंकि अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बन गया है और क्या से शुरू हो रहा है। फोर्थ सेंटेंस, इज़ ही नॉट हैप्पी, क्या वह खुश नहीं है।
ओके, तो आप देखते हैं तो लास्ट के 2 सेंटेंसेस है वो हैं आपके WH फैमिली टाइप के, जिसमें एक सिंपल होगा और एक नोट के साथ बनेगा। 5th सेंटेंस इज व्हाई इज ही हैप्पी। और मैंने बताया था WH फैमिली में आपको क्या करना है, बस WH फैमिली वर्ड को आप पहले लगा दोगे, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को एज इट इज़ लगा दोगे। देखोगे 5th सेंटेंस को मैंने WH फैमिली का वर्ड लगाया है यहाँ पे, और उसी के बाद 3rd नंबर के सेंटेंस को एज इट इज़ लगा दिया। 6th नंबर के सेंटेंस में आप देखोगे कि WH फैमिली वर्ड है, और 4th नंबर का सेंटेंस जो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव था उसको एज इट इज़ लगा दिया। अब आप इस स्ट्रक्चर को 1-2 बार बोल के अगर आप याद कर लेते हैं अच्छे से, जैसे कि ही इज़ हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी, इज़ ही हैप्पी, इज़ ही नॉट हैप्पी, वाई इज़ ही हैप्पी, वाई इज़ ही नॉट हैप्पी। अगर आप इस तरीके से इसको 2-3 बार अच्छे से याद कर लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि आप इसको भूलोगे नहीं जल्दी से, और आपको नीचे के बाकी और रूलों से सबसे छुटकारा मिल जाएगा। आई होप आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा और स्ट्रक्चर भी बनाना आ गया होगा। और अगर नहीं आया, कहीं पे कोई भी थोड़ी सी कोई दिक्कत है, तो मैं इसकी PDF का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे